गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 9th के सब्जेक्ट एसएसटी सेक्शन ज्योग्राफी सेक्शन हिस्ट्री के चैप्टर 3rd को आगे आज हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। इन दिस पार्ट वी आर डिस्कस अबाउट द स्टेप टू डेथ, कैसे किस तरीके से अंग्रेजों जर्मनी के नाजी पार्टी के सदस्यों के द्वारा, खासकर हिटलर के द्वारा वहाँ के रहने वाले जो those people who are undesirable and they cannot live in Germany, वैसे लोग जो जर्मनी नाजी पार्टी के द्वारा, खास करके हिटलर के द्वारा ये घोषणा की गई थी कि ये लोग जर्मनी में रहने लायक नहीं हैं, कि अलग अलग तरीके अलग अलग स्टेप में कैसे अपनाया गया, जिससे कैसे उनको नागरिकता ख़त्म की गई, उनकी संपत्ति का छीन लिया गया और अलग तरीके अपनाए गए। इसके बारे में आज हम लोग one by one we discuss about. The first step was the exclusion in 1933 to 1939. इसमें हम लोग देखते हैं it was proclaimed that you have no right to live among us as a citizen, और इसमें घोषणा की गई 1933 से 1939 के बीच में कि जो लोग अनडिजरेबल है उनको जर्मनी के नागरिक रहने का कोई अधिकार नहीं है। एंड द नरेम्बर्ग लॉ ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सितंबर 1935 में न्यू सिटीजनशिप एक्ट जो 1935 में जो पास किया गया था, उसके आधार पर देयर आर सर्टेन पॉइंट्स वी डिस्कस अबाउट वन बाय वन। इसमें हम लोग देखते कुछ पॉइंट दिया गया है। ओनली पर्सन ऑफ जर्मन आर रिलेटेड ब्लड्स henceforth be German citizen enjoying the patronage of the German Empire। कहा गया कि वो लोग ही केवल, खास करके जो जर्मन हैं और ये जर्मन नागरिक आर्यन से रिलेटेड ब्लड से जो जुड़े हुए हैं, वो ही केवल जर्मनी के नागरिक कहे जा सकते हैं और उनको सुरक्षा दी जाएगी। सेकेंड पॉइंट ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1935 वाज The marriage between the Jews and German were forbidden। इसमें जो भी जर्मन थे और ज्यूस, उनके भी शादी विवाह नहीं हो सकता था, इस पर रोक लगा दी गई। एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप बिटवीन द ज्यूस एंड जर्मन बिकम अ क्राइम, और शादी विवाह के बाद अगर कोई जर्मन या कोई ज्यूस पकड़ा जाता है तो अपराध घोषित किया गया तो उसको सजा हो सकती थी। नेक्स्ट पॉइंट था ज्यूस वेज फॉरबिडन टू फ्लाई द नेशनल फ्लैग, और जर्मनी के राष्ट्रीय तिरंगा झंडा को ज्यूस लोगों द्वारा उसको फहराया नहीं जा सकता था, इस पर रोक लगा दी गई थी। और क्या अदर लीगल मेजर्स इंक्लूडेड वर इन दिस, और कुछ जो लीगल मेजर उठाए गए थे उसमें द फर्स्ट वन वाज द बाइकआउट ऑफ द ज्यूस बिजनेस। ज्यूस लोगों के बिजनेस का बहिष्कार करना था जर्मनी के लोगों के द्वारा। एक्सपल्सन फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विसेज, और कोई ज्यूस जर्मनी में कोई सरकारी नौकरी करता उसकी नौकरी से निकाल देना था। और सेलिंग एंड कन्फिस्केशन ऑफ देयर प्रॉपर्टी, और ये नियम बना दिया गया कि इनकी संपत्ति को जबरदस्ती उनको बेचने के लिए बाध्य किया जाएगा, और अगर बेचते नहीं तो उनकी संपत्ति को छीन लिया जाएगा। बिसाइड्स ज्यूस प्रॉपर्टी वाज वैंडलाइज्ड एंड लूटेड। इस तरह में देखा ज्यूस लोग की संपत्ति की जानबूझ के तोड़ा फोड़ा गया, तोड़फोड़ की गई और उनकी संपत्ति लूट ली गई, और उनके हाउसेज अटैक्ड, synagogues were burned and men arrested to a pogrom in November 1938 and remembered at the night of the broken glass। और इस तरह देखते हैं कि 1938 में हम देखते हैं कि उनके घरों पर आग लगा दी गई, उनके पूजे का स्थान पर वो जला दिया गया, और ये नवंबर 1938 का समय जो है नाइट ऑफ द ब्रोकन ग्लास के नाम से जाना जाता है। आप पिक्चर में देख सकते हैं ये जो बैठने की जगह बनाया गया है पार्क में, इसमें लिखा रहता था ओनली फॉर द आर्यंस, आर्य लोगों के लिए, उपयोग के लिए था ये। इसमें हम लोग देख इन द सेकेंड स्टेज गेस्टाइजेशन ऑफ इन 1940 टू 1944, ये 1940 और 1944 के बीच ये कहा गया कि यू हैव नो राइट टू लिव एमंग अस, और ये कहा गया कि ज्यूस लोगों को या दोज पीपल हु आर अनडिजरेबल, उनको जर्मनी में रहने का अधिकार नहीं है, जर्मन लोगों के बीच में नहीं रह सकते। फ्रॉम सितंबर 1949 all Jews have to wear a yellow star of David on their breast।
येलो कलर का स्टार का मार्क बना हुआ है, जिस लोगों को अपने गले में पहनना पड़ता था, और उनके जो भी लीगल डॉक्यूमेंट्स होते थे, आइदर देयर पासपोर्ट, लीगल डॉक्यूमेंट्स और हाउसेस, उस पर स्टार, येलो स्टार का मार्क लगा दिया था ताकि वो पहचान किया जा सके। एंड दे वर केप्ट इन ज्यूइश हाउसेज एंड जर्मनी एंड गेस्टो लेट। तो इस तरह देखते हैं कि जो ज्यूइश लोगों के लिए अलग बस्ती बना दी गई, वहाँ जर्मन लोग द्वारा वो रहते थे, या ज्यूइश लोगों की बस्ती जिस गेस्टो के नाम से जाना जाता था, वहाँ केवल ज्यूइश लोग ही रह सकते थे। वो गेस्टो में उसको कहा जाता था, और दैट्स इट बिकम द एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड misery. Jews had to be surrender all their wealth before they entered the ghetto. और जिस लोगों को जो भी उनके पास धन संपत्ति होती थी, ये उनको बेच देना पड़ता था या दे देना पड़ता था, तभी जाकर गेस्टो में रह सकते थे। और इस तरह देखते हैं, soon the ghetto were brimming with hunger, starvation and disease due to the deprivation and the poor hygiene. और देखते हैं गेस्टो के में भूखमरी लोग रहते थे, चारों तरफ घेरा हुआ रहता था भूखमरी में, और गंदगी होने के कारण तरह तरह की बीमारियां फैलना शुरू हो गई। इन नेक्स्ट स्टेप यू कैन सी दैट एनहाइलेशन ऑफ 1941 ऑनवर्ड यू हैव नो राइट टू लिव। और इसमें 1941 के बाद हम देखते हैं कहा गया कि जो भी ज्यूस हैं या अदर दे आर जिप्सी आर ब्लैक्स, दे हैव नो राइट टू लिव, जिंदा रहने का उनको अधिकार नहीं है। इस तरह कंसंट्रेशन कैंप बनाया जाता था। कंसंट्रेशन कैंप में आप देख सकते हैं कैसे चारों तार से घेरा हुआ रहता था कंसंट्रेशन कैंप में। इसमें व्यक्ति को बिना कोई नियम कानून के, बिना अपराधी है नहीं है, बिना अपराध सिद्ध किए हुए कंसंट्रेशन कैंप में डाल दिया जाता था, किसी से मिलने दिया जाता था, और चारों तार से घेरा हुआ रहता था। और ज्यूस एंड द ज्यूस हाउसेस, concentration camps and guest houses at different parts of the Europe were brought to death factory by the goods chain। और जो भी ज्यूस थे, ब्लैक थे, ये कंसंट्रेशन कैंप से या गेस्ट हाउस से उनको मालगाड़ी, जिससे सामान ढोने वाली ट्रेन होती है, उसमें भेड़ बकरी को लाद करके लाया जाता था, और उनको पोलैंड में गैस चेम्बर बनाया गया था, उसमें डाल करके उनकी हत्या कर दी जाती थी। गैस चेम्बर में डाल दिया जाता था और कुछ ही मिनट में असंख्य लोग मर जाते थे। तो इस तरह देखते हैं ये तरीके के माध्यम से हिटलर ने बहुत लोगों को मारा। थाउजेंड्स एंड लाख्स ऑफ ज्यूस हैव किल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ गैस चेम्बर्स। इसमें क्या होता है, मास किलिंग टेक प्लेस विद इन मिनट्स एंड साइंटिफिक प्रोसीजर्स। इसमें लाखों लोग, हजारों की संख्या में लोग कुछ ही मिनट में मर जाते थे कंसंट्रेशन कैंप में। इस तरह हम लोग देखते हैं, इस तरह से ज्यूस लोगों के द्वारा अनडिजायरेबल लोगों को खत्म किया गया। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू।